मैंने कल कहा था, अगर आप स्वयं को अपने आप भगवान के मंगलमयी कथा से, कीर्तन से और स्मरण से, इन तीनों से एक से प्रेम करने लग जाओ। देखिए, संसारिक जो प्रेम होता है प्रारंभ में तो बहुत प्रिय लगता है और धीरे धीरे वो प्रेम कम होने लग जाता है। चाहे हम किसी से मित्रता की तो मित्रता भी नहीं रहते, चाहे हम किसी से प्रेम क्या, वो प्रेम भी जिस लगन के साथ, जिस उत्साह पूर्वक हम जुड़े, उस उत्साह पूर्वक नहीं रहता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन भगवान की जो कथा है, ये संतों का कथन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, योगी नाम नृप निर्णितम हरे नामानुकीर्तनम। इस संपूर्ण जगत के महापुरुषों की सिद्धांत है। यह जो प्रेम है, आपको प्रारंभ में लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मन नहीं लगेगा। आप यदि भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं है तो प्रारंभ में आप जो सुनोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, मन नहीं लगेगी। लेकिन धीरे धीरे ये जो एक रस है, संसारिक प्रेम है, जो प्रारंभ में आपको इतनी अच्छी रुचि से आप उसे अपनाओगे कि लगेगा इससे मैं एक क्षण के लिए अलग नहीं रहूं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसमें एक अलगपन आने लग जाता है। लेकिन भगवान की जो कथा है, प्रारंभ में आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि मैं क्या सुनूं। भगवान की जो कीर्तन है वो आपको प्रारंभ में लगेगा कि मैं क्यों गान करूं। भगवान की जो स्मरण है वो प्रारंभ में आपको लगेगा कि मैं क्यों प्रेम करूं। लेकिन जब आप धीरे 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 उनसे प्रेम करने लग जाओगे ना, तो आपके अंदर एक अलग उत्साह बनेगा। और फिर जो आप प्रारंभ में जो मन नहीं लगता था, और जब आप नित्य करने लग जाओगे तो इतना मन लगेगा, इतना मन लगेगा। कई भक्त ऐसे हैं पूज्य गुरुदेव के शिष्य, उनका जो नित्य नाम जाप करने की एक नियम है, कुछ हो जाए, वो कहते हैं कि जब तक मैं नाम नहीं जाप करता हूँ मेरा मन नहीं लगता है। ऐसे सत्संगी हैं। हमारे आश्रम में एक माता जी रहती है, वयोवृद्ध है, लेकिन उनका चाहे कुछ हो जाए वो नित्य सत्संग में जाएगी। जो सत्संग की प्रेमी है, वृंदावन धाम में ऐसे ऐसे भक्त वृंद है, चाहे कुछ हो जाए, कहीं भी सत्संग हो, वो दौड़ती हुई या दौड़ते हुए भागते हुए पहुंच जाते। उनकी रुचि सत्संग की ओर है, उनकी रुचि कथा की ओर। जिसे कल तक कीर्तन करने में मन नहीं लगता था, परंतु जब कीर्तन में उनकी रुचि हो गई, प्रेम हो गया, तो ऐसा दौड़ रहा है। जहाँ भी हरि नाम संकीर्तन महामंत्र की कीर्तन चलते हैं, वो बड़े उत्साह के साथ नाचने लग जाते हैं। उनको कल तक लज्जा और शर्म से वो कहीं कीर्तन में ताली बजाने में भी शर्म करता था, लेकिन आज जहाँ हरिनाम संकीर्तन भगवान के कीर्तन चलते हैं, वो उत्साह पूर्वक दोनों हाथ को उठाकर भगवान के मंगलमय कीर्तन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक आपको लज्जा और शर्म साथ में रहेंगे, और जब प्रिया प्रीतम सामने दिखाई देने लग जाएगी, उसके बाद लज्जा शर्म सब दूर हो जाते हैं। वो तो स्वयं को अपने आप, जैसे प्रहलाद जी की स्थिति है कि महाराज एक जड़ में भी अपने आप को, अपने इष्ट को देखा, उसी प्रकार जो संकीर्तन प्रेमी हैं, उनको कोई भाव से गाए, कोई मन से गाए, चाहे कोई बेमन से गाए, वो तो उसमें आनंद की गोता लगाने लगे। कोई भगवान के नाम के स्मरण करता है तो नाम में ऐसे आप परिक्रमा करते हुए वृंदावन में देख रहे, चाहे वो बालिका हो, चाहे वो युवती हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, लेकिन वो भगवान के नाम का स्मरण करते हुए हाथ में झोली माला लेकर निरंतर, चाहे भयंकर ठंड भी हो, उनके लिए वो नाम से ऐसे रुचि है, प्रेम है, उसमें गोता लगाते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से पूछा कि भगवान, आप कहते हैं कि व्यक्ति का कल्याण
भगवान के स्मरण में, कीर्तन में और कथा सुनने में ही है, तो क्या इससे हो जाता है? बोले हाँ। संत, देखिए, संत आपको डराएंगे नहीं। आप कभी संत महात्मा के पास जाओगे तो सुगम और सरल उपाय बता देंगे। जैसे महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ था, लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि देखो महाराज, आपको तो 7 दिन की समय है, लेकिन भगवान के नाम से बाकी में जो एक बार उसमें डूब जाते हैं, उनकी कथा में, उनकी स्मरण में, आपके पास 7 दिन की समय। लेकिन महाराज खट्वांग, सूर्य वंश परंपरा में राजा हुए महाराज अयोध्या नरेश महाराज खट्वांग 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था, उनकी स्मरण करते हुए। तो हम सभी को भी घर में, परिवार में रहकर कुछ ऐसा समय निकाले कि हमें वाकई में आज तक जिससे प्रेम किया है, क्या वो हमारे साथ रहे? क्या सदा मेरे माता पिता साथ में रहे, सदा पत्नी साथ में रहे, सदा पति साथ में रहे, सदा बच्चे साथ में रहे? हाँ, हम उससे व्यवहारिक प्रेम के हैं, लेकिन जो हमारे निरंतर साथ में हैं, जो मेरे श्वास में विराजमान हैं, उन परमात्मा की मंगलमय नाम को हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए। और यही स्मरण के साथ हमें ये भाव रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये भाव अगर आपके हृदय में है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो आप कहीं भी रहो, चाहे घर में, परिवार में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। केवल ये सूत्र याद रखना कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। आइए हम लोग दोबारा भगवान का स्मरण करते हुए आज के आशीर्वचन को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ, और कल फिर आप 3:30 बजे भक्तमाल की कथा की रसास्वादन करेंगे। दोबारा हम भगवान के नाम लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।